मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने होटल में ग्वालियर चंबल संभाग की भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। 1.5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की सदस्य है। चुनाव मिलजुल कर लड़ी और इस बात पर विचार करें कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य हमें छोड़कर क्यों गए हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर मैदान संभालने का आह्वान किया। पार्टी जाने के लिए बात हुई, क्या टिप्स दे दी है? क्या किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या टिप्स दी है? कौन सी? हर कार्यकर्ता को 10 वोट अपने खुद डलवाने हैं, ये टिप दी है। किस तरह से डाल पाएंगे? सवेरे जाके सवेरे अपना वोट डालेंगे, अपने घर वालों डलवाएंगे। पहले मतदान और फिर जलपान, ये सूत्र दिया है। कैसे मनाओगे? जो रूठ गए, जो कोई रूठा नहीं है। हाँ। रूठे वाले तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। पार्टी जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा आगे, पार्टी में नाराज लोग होते ही हैं। मैं भी नाराज था, लेकिन मैंने जो अपनी बात थी, अपनी बात समझ रख दी। पार्टी के लोग, पार्टी के सामने बात खत्म। रिजाइन कर दिया था। कोई मालूम होता है क्या? बात का मंत्र जो है आप लोगों को दिया है। देखिए, जीत का मंत्र अमित शाह जी ने भी दिया है और भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम इतना किया है कि पूरे मतलब देश की पब्लिक खुश है। मध्य प्रदेश की लाडली योजना हुई या शिवराज सिंह मामा जी हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, तो हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राह नहीं है। नहीं, पार्टी का जब काम इतना कर रही है, हमें कहने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप जानती है। महिलाओं को शौचालय दिए, जो आज तक महिला बेचारी जंगल में जाती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास मिले हैं। तो ये सब जब बहनों के पास सामान पहुंचा है, तो बहनें तो अपने आप ही वोट देंगी और पूरी जनता वोट देगी, है ना। एक मिनट आगे तो भैया, किस तरह से आज तैयार हुई है, क्या निर्देश दिए हैं? आज ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधारे हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और ऊर्जा से ओतप्रोत किया है हम लोगों को। और मध्य प्रदेश में हम भाजपा की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बना रहे हैं, ये हमने भी विश्वास दिलाया और उनने भी हमको। जी नहीं, वो तो एक कार्यक्रम है पार्टी का कि हमको हर घर पे झंडा लगाना है, बस 5 को। नहीं, इस तरह का अभी तो चुनाव से संबंधित नहीं, इस तरह का कोई नहीं। अब लाडली बहना तो सरकार की योजना है, तो वो तो जन जन तक गई हुई है। ऑफ कोर्स है ही, वो तो महिलाएं कर ही रही हैं उसको। जी सुन लो, सुन तो रहे पूरी बात। तो ऐसे घुसे डाल रहे। ऑल इज वेल, पार्टी 30 सीट जीतेगी संभाग में। आपने इस्तीफा दे दिया था पदों से, फिर भी आपने आज पार्टी का तो पार्टी थोड़ी दे दिया था। किस हैसियत से बुलाया था? आप किस हैसियत से शामिल हुए थे? आप सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे। तो कैंसिल हो गया ना पहले ही। बीडी शर्मा ने पहले ही कैंसिल कर दिया। बीडी शर्मा अस्वीकार कर चुका था पहले ही, 4 दिन पहले ही। जागता से चुनाव जिताएंगे, चुनाव जीतने मालूम है। तो क्या सिखाया वो आपका? चुनाव जीतने के लिए कुछ सिखाने की नहीं है। 50-50 झगड़ा लड़ा रहे हैं, समझे? हम उन्हें सिखा देंगे। हो गई बात हो गई ना। पार्टी 30 सीटें जीतेगी इस संभाग में। 4 कौन सी हैं जो आप हार रहे हैं? ये बता ही नहीं जाएंगे। युद्ध के मैदान में सेनापति द्वारा दिया गया मोरल बूस्टिंग का भाषण हमेशा युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। एक उनका संगठनात्मक और चुनाव लड़ने का और लड़ाने का और राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक दीर्घकालीन अनुभव है और उसका हम लोगों ने लाभ लिया। ब्यौरा जो है जनसंपर्क अभियान का भी मांगा गया है और जानकारी अंदर खाने से इसकी आ रही है कि कुछ लोगों का नाराजगी भी जाहिर कर। नहीं, ऐसा नहीं। मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमेशा ही डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा रहता है। निश्चित तौर से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा है, उससे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। राम मंदिर को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। कांग्रेस भी
आरोप लगा रही है कि राम के नाम को बनाने की कोशिश कर रही है पार्टी। आज भी कोई विशेष राम मंदिर राम को भी कोई भुना सकता है क्या? लेकिन राम के बिना भी क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान हैं। बीजेपी सरकार में अच्छी पैरवी होने से भी पक्ष में रहा है मामला। तो हम तो सुबह उठ के ही गुड मॉर्निंग वाले लोग नहीं हैं, राम राम साहब ही कहते हैं। बूथ मैनेजमेंट को लेकर लगातार बूथ का फोकस बीजेपी हमेशा बूथ जीता तो देश जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये भी कहा गया है कि एक कार्यकर्ता 10-10 लोगों को लाकर वोटिंग कराए, सबसे पहले वोट उसके बाद कोई जलपान, सबसे पहले मतदान। बहुत पुरानी बात है, पहले वोट फिर रोट, तो हमेशा कहा गया है। अंचल की 34 में से कितनी सीट का, क्योंकि चर्चा रही है लंबी। चुनाव से पूर्व घोषित करना भी लोकतंत्र का अपमान है कि मैं कहूँ 34 की 34 जीत रहे हैं। मेरे अपने बहुत विचार होते हैं, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बना रही है मोदी जी के लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। और मैं जब यूपी से आता हूँ एक अंतर महसूस करता हूँ कि चंबल के बाएं किनारे पर हम हैं, इटावा लोकसभा, और दाहिने किनारे पर यह है हम किसान सम्मान निधि 6,000 पा रहे हैं, यहाँ 12,000 पा रहे हैं। तो लोग इससे ऑब्लाइज महसूस करते हैं। लोग संपर्क करने के दौरान लोग कहते हैं कि हमें कालिदास ना समझें कि हम 20,000 का शौचालय हमें मिला, हमें आवास मिला, हमें उज्ज्वला में सिलेंडर मिला, किसान सम्मान निधि के 12,000 मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल हमारा इलाज हो रहा है, लाडली योजना से तो अश्क कर रहे हैं लोग बात। तो हम कालिदास नहीं है कि कोई गोद का बच्चा फेंक दें और पेट के बच्चे की उम्मीद करें। सीटों पर भीतरघात की स्थिति लग रही है, क्योंकि चाहे रसाल सिंह की लाल की बात करी जाए, पिंड में संजीव लड़ रहे हैं। राजनीति के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ये घटनाएं कोई पहली और आखिरी घटनाएं नहीं है। देखिए, माननीय अमित शाह जी के आने का मतलब होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं में विजय का आत्मविश्वास भर देना, और इसलिए आज की जो बैठक थी ग्वालियर चंबल रीजन की, उसमें वो पूरी टीम आई जिसके कंधों पर हम पूरा मैदान में ये समर को लड़ रहे हैं। तो अमित जी के मंत्र तो करिश्मा दिखाते ही हैं, और इसका परिणाम हमको चुनाव में ज़रूर दिखाई देगा। उनके दौरे का मतलब ही विजय का लक्ष्य पाना होता है कार्यकर्ताओं को। चर्चा ये भी चल रही है कि भीतरघात का सबसे ज़्यादा ग्वालियर की अंचल की 34 में से 20 सीटों पर है पार्टी को, जिसको लेकर बड़ी लंबी गहन जंतर। नहीं, इस बैठक में हमारी जो कामकाजी चर्चाएं होती हैं बूथ बूथ तक की, वही चर्चा हुई है। इधर उधर देखने का काम हम कार्यकर्ताओं को नहीं करना है, हमको विजय पानी है, विजय और सिर्फ विजय। यही अमित शाह जी का मंत्र है। हम सब नहीं, और अन्य चर्चा का सवाल ही नहीं। राम के नाम को लेकर कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है, जो बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि राम जो लाए हैं उन्हीं को लाएंगे प्रदेश में, ऐसे बैनर पोस्टर को लेकर, उसको लेकर राम मंदिर के फोटो लगाने पर कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, तो वो टूटे हुए बाबरी ढांचे का फोटो लगाकर प्रचार करें, रोका किसने हो? अगर राम जी से चिढ़ है तो कहीं वो कलंकित बाबरी ढांचे का फोटो रखा होगा ना उनके दफ्तर में, उसको चिपकाएं और वोट मांगे। उनको तो आपत्ति इसी चीज़ की, आपत्ति इसी बात की है कि आप लोग चुनाव में आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं इसके जरिए। नहीं, जिनको खुशी नहीं है वो राम मंदिर का फोटो कैसे लगा सकते हैं? जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने पसीना बहाया, वो राम मंदिर की खुशियाँ मना सकते हैं। चुनाव में बिल्कुल कहेंगे हम इस बात को, लेकिन जिन्होंने अदालतों में जाकर अपने वकील खड़े किए राम मंदिर रुकवाने के लिए, उनकी पीड़ा को हम कैसे दूर करें? ये तो पूरा राम भक्त जानता है प्रदेश का। इस बार सलमान खुर्शीद और कमलनाथ का कहना है राम सबके हैं, लेकिन राम के प्राण प्रतिष्ठा जो की जा रही है उसमें केवल भाजपा के लोगों को बुलाया। नहीं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ तीर्थ क्षेत्र न्यास का, लेकिन मैं एक राम भक्त के नाते न्योता दे रहा हूँ कि जिनको आपत्ति है वो भी आएँ, और वो दिल्ली से माताजी को भी लेकर आए 22 जनवरी। कोई रोकेगा क्या उनको? जरूर आना चाहिए, और अभी उनको ऐलान करना चाहिए
क्या हम बाबरी ढांचे के सरयू बहने की खुशी उस दिन मनाएंगे? हम राम जी के गर्भगृह में प्रतिष्ठा होने की खुशियाँ मनाएंगे? ये कांग्रेसी करें और कांग्रेसियों की राजमाता करें, आपत्ति क्या है? कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि आप लोग सनातनी शब्द को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल जी पर सवाल खड़े करते हैं वो सनातनी नहीं है, इंदिरा गांधी जी, सभी लोगों पर। देखिए, हम चाहें न चाहें, मगर सनातन को नष्ट करने की बात जो कांग्रेस ने कही है, कांग्रेस के गठबंधन वाले नेताओं ने कही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि भाजपा की सरकार फिर से देश में आई तो सनातन धर्म का राज हो जाएगा। इसलिए वो मुद्दा तो जनता के मन में है, उसको कांग्रेसी क्या रोकेंगे और हम भी क्या रोक सकते हैं? जो मुद्दा है वो है। जी, रणनीति पूरी तरह तैयार हो गई है। कहीं भी कोई संशय नहीं है कि कहीं भी गुंजाइश हो, हमारी रणनीति पूरी तरह तैयार है। जी, विशेष मंत्र बिल्कुल दिए हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो लोग होते हैं उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक अपनी ही रणनीति से चुनाव लड़ते हैं। वो हमारी एक गोपनीय रणनीति है। बूथ पर फोकस करने के लिए भी जी जी जी, हम प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण कार्यकर्ता से, शहरी कार्यकर्ता से, सबसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों की जीत तो सुनिश्चित है ही। बूथ मैनेजमेंट का क्या प्लान है? वो बूथ ही जीत लेंगे तो पार्टी। मैं कहना चाहूँगी, बूथ के विषय में सब लोग बता चुके हैं। मैं महिला हूँ, महिला मोर्चा से हूँ, तो मैं महिलाओं के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। जी जी जी, लाडली बहना योजना है और हम सब महिलाएं मिलके देश की आधी आबादी बढ़ाते हैं। जी, मैं गुड्डी रानी पटेल हूँ और झांसी से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से प्रवासी हूँ, दतिया विधानसभा की, जहाँ से माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, नहीं, कोई संख्या 100% जीतेंगे, क्योंकि उनका एक रहा है, माननीय मंत्री जी का भी एक रहा है कि कभी कहीं ना खाली जाए, करे अगर कोई वादा, मेरे दतिया की शान है नरोत्तम दादा। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि वही जीतेंगे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।